तो आज हम लोग स्टार्ट करें मिडनाइट एक्सप्रेस लेसन 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 बोर्ड बुक है ये। मिडनाइट एक्सप्रेस वाज रिटन बाय एल्फ्रेड नॉइस। नॉइस नहीं, नॉइस पढ़ना। एल्फ्रेड नॉइस का जन्म 1880 में हुआ एंड ही डाइड इन 1958। बहुत ही मशहूर इंग्लिश पोएट थे ये, और इनका नाम मुख्य रूप से उनके बैलेड्स के लिए प्रचलित है। बैलेड्स एक तरह का कविता होता है, लंबा लंबा कविता, ठीक है ना। तो अब आओ इस राइटिंग को, कंपोजिशन को हम लोग पढ़ें। इट वॉज ए बैटर्ड ओल्ड बुक। बैटर्ड का मतलब फटा पुराना। बाउंड इन ए रेड लेदर, एक लाल कलर के लेदर से, जैसे डायरी वगैरह के देखे हो ना, जैसे लाल कलर का डायरी, जैसे बहुत सारे डायरी वायरी देखे होगे, डायरी में ऊपर से लेदर का एक तो कवरिंग लगा रहता है, तो लाल लेदर में बाइंडिंग किया हुआ था वो बुक। व्हेन मॉर्टिमर वाज 12 years old, ये मॉर्टिमर इस कहानी का कैरेक्टर है। मॉर्टिमर जब 12 साल का था, उसको ये किताब मिला अपने फादर के लाइब्रेरी में। उसी किताब की बात हो रही है कि ये किताब कैसा था, बहुत ही पुराना, बैटर्ड, फटा चिथड़ा। When the rest of his large old house was covered in darkness, he took the book to his bedroom to read by candlelight. उसके बड़े से घर में जब घर के बाकी सारे लोग सब सोने चले गए और घर का हर चीज एकदम अंधकार में डूब जाता था, घर का हर चीज जब अंधकार में डूब गया, मतलब रात हो गई, तब वो अकेले में उस किताब को पढ़ने के लिए बेडरूम में गया और कैंडल लाइट जला लिया और उसके सामने पढ़ने के लिए बैठ गया। द क्लॉक टिक्ड इन द हॉल, पढ़ रहा था और घड़ी हॉल में जो थी वो बज रही थी, टिक 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 टिक। एंड सी रोल्ड आउटसाइड, अंदर घड़ी की आवाज़ और बाहर समंदर के भयानक गर्जन की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब उसका घर जो था कहीं समंदर के आसपास था। मॉर्टिमर वॉज फैसिनेटेड बाई द बैटर्ड ओल्ड बुक, उस किताब को पढ़कर बहुत ही फैसिनेटेड हो गया, मतलब बहुत ही उत्सुक हो गया, मोहित हो गया, फैसिनेटेड हो गया। इट कंटेन्ड ए स्टोरी कॉल्ड द मिडनाइट एक्सप्रेस। उस बुक के अंदर जो लाल कलर के चमड़े से कवर्ड था, ऊपर से बाइंडिंग किया हुआ था, वो जो बुक था ना, उस बुक के अंदर स्टोरी था। उस स्टोरी का नाम था मिडनाइट एक्सप्रेस। उस कहानी को पढ़कर वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ, बहुत ही फैसिनेटेड हुआ। देयर वॉज एन इलस्ट्रेशन ऑन पेज 50। उस बुक के पेज नंबर 50 पे एक चित्र बना हुआ था, इलस्ट्रेशन, which threatened him for some unknown reason। पता नहीं क्यों वो उस चित्र को देख के डर गया, रीजन पता नहीं उसको। वो जो इलस्ट्रेशन था, चित्र, उस चित्र में क्या था, एक एम्प्टी रेलवे प्लेटफॉर्म रात के टाइम में, लिट बाय अ डल येलो लैम्प। और वो जो एम्प्टी रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन पर चारों तरफ अंधेरा था, बस एक रोशनी का एक ही माध्यम था, और वो माध्यम क्या था, डल येलो लैम्प। जब दीपक जलता है या लालटेन जलता है तो उसका जो किरण होता है वो येलो येलो होता है, पीला पीला। अ सिंगल मैन स्टूड अंडर द लैम्प। उस लैम्प के अंडर में, मतलब उस लैम्प के रोशनी के अंडर में एक अकेला आदमी उस रेलवे प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहा है। हिज फेस टर्न्ड टुवर्ड्स द ब्लैक माउथ ऑफ ए टनल। और उस इंसान का चेहरा जो था ना, वो मुड़ा हुआ था किस तरफ, रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है वहां से थोड़ी दूर पे दिखाई दे रहा था एक रेलवे का टनल, गुफा जैसा एरिया, जिसमें से ट्रेनें आती हैं और ट्रेनें जाती हैं, मेट्रो वगैरह में देखे हो। तो वो टनल, ऐसा गोल टनल जिसमें ट्रेन चली जाती है या फिर उसके अंदर से ट्रेन बाहर निकलती है। तो उस तरफ जिधर टनल था, टनल की तरफ मुंह करके वो इंसान खड़ा था, पीछे से बस उसकी परछाई दिख रही थी। मॉर्टिमर नेवर रेड बियॉन्ड पेज 50। मॉर्टिमर पढ़ते पढ़ते पेज 50 तक आया और पेज 50 पे ये इमेज देखा, फोटो, और वहीं पे रुक गया, उसके आगे नहीं पढ़ पाया। मेनी ईयर्स पास्ड आफ्टर दैट, उसके बाद बहुत साल गुजर गए। मॉर्टिमर अब एक यंग मैन बन गया था, नौजवान आदमी। एक दिन आधी रात के समय, ही वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेन इन अ डार्क एम्प्टी जंक्शन। एक दिन मॉर्टिमर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, एक अंधेरे खाली प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके इंतजार कर रहा था। यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। देयर वॉज अ सिंगल डल लैम्प। उस प्लेटफॉर्म पे अकेला एक ही लैम्प था जो चमक रहा था।
मॉर्टिमर उस लैंप लाइट के अंदर अचानक उसने नोटिस किया एक काला सा परछाई, एक फिगर ही न्यू, एक ऐसी परछाई को वो नोटिस किया जिस परछाई के बारे में वो पहले से जानता था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उस परछाई को जानता है। उसने नोटिस किया, गौर किया कि सामने एक परछाई दिख रहा है। सॉलिटरी बोलने का मतलब एकदम अकेला, और कोई इंसान या परछाई दिख ही नहीं रहा था। ये परछाई बिल्कुल वही वाली परछाई थी जो कई साल पहले बचपन के दिनों में उसने एक किताब में पढ़ा था, मॉर्टिमर ने, 50 नंबर पेज पे, बचपन में। ये जो फिगर था, ब्लैक माउथ ऑफ ए टनल, उस टनल की तरफ मुंह करके वो इंसान खड़ा था जिस इंसान की ये परछाई थी। मॉर्टिमर का जो इंस्टिंक्ट था वो जाग उठा, उसके अंदर की जो आवाज थी वो जाग उठी, अंदर की आत्मा जाग उठी। ही वॉकड क्विकली टुवर्ड्स द फिगर, उठा, खड़ा हुआ और चलते गया उस फिगर की तरफ, उस आकृति की तरफ बढ़ता गया। एंड लुक्ड इनटू हिज फेस, और जाकर उसके चेहरे की तरफ देखना चाहा। मॉर्टिमर शॉक्ड हो गया। वो उसके चेहरे में झांक रहा है, वो एकदम आतंकित हो गया। अ वेव ऑफ द पैनिक, पैनिक मतलब आतंक, खौफ, वेव मतलब लहर, खौफ का लहर दौड़ पड़ा उसके चेहरे पे। वो तुरंत पीछे मुड़ा और हांफते हांफते भागा वहां से, एकदम बेतहाशा, वाइल्ड रन। वाइल्ड रन मतलब एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, ये सोच नहीं रहा कि हाथ टूटेगा कि पैर। ही स्टम्बल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, लड़खड़ाते हुए प्लेटफॉर्म से बाहर निकला। एंड रश डाउन अ मूनलिट रोड, और भागते भागते उस रास्ते पे भागा जिस रास्ते पर चंद्रमा का चमक नजर आ रहा था। वो सुन पा रहा था एको ऑफ हिज ओन फुट स्टेप्स बिहाइंड हिम। एको क्या होता है? प्रतिध्वनि। एक आवाज कई बार सुनाई देता है। जब वो दौड़ रहा था तो उसके जूते का टक 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 आवाज जो था ना, कई बार इको हो रहा था पीछे। उसके फुट स्टेप्स स्टेडीली गेनिंग ऑन हिम, उसके पैरों की जो पदचाप थे, उसके फुट स्टेप्स वो एकदम उसका पीछा करते हुए सुनाई दे रहे थे। मॉर्टिमर एक पल के लिए रुका, वो एकदम डर गया था, हिल गया था डर के मारे। ही बिगेन टू रन अगेन, उसके बाद फिर भागना शुरू किया। 1 माइल का क्वार्टर हिस्सा मतलब चौथाई हिस्सा दौड़ने के बाद मॉर्टिमर एक छोटा सा वाइट कॉटेज देखा, सफेद घर, छोटा सा घर। सीकिंग डेस्परेट शेल्टर, अब उसको तो एक शेल्टर चाहिए था ना अपने आप को बचाने छिपाने के लिए। डेस्परेट था, एकदम परेशान था ऐसा कोई जगह ढूंढने के लिए। मॉर्टिमर उस कॉटेज के लकड़ी वाले दरवाजे पर पाउंडिंग करने लगा, जोर से खटखट खटखट की आवाज करने लगा, और साथ साथ पीछे देख रहा है। तो उसने देखा, सुना कि पीछे से एक भारी भरकम जूते का आवाज सुनाई दे रहा है, ट्रक 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 ऐसे आवाज सुनाई दे रहा है। क्रीकिंग डाउन स्टेयर, और फिर वो आवाज सीढ़ियों से चढ़ता हुआ, सॉरी कमिंग डाउन, सुन पाया कि अंदर से कोई सीढ़ी से उतर रहा है। तो वो पैरों की जो आवाज थी, वो आवाज सीढ़ियों से उतरने की आवाज वो सुन पा रहा था, बाहर से ही अंदर की आवाज। कोई आदमी ऊपर से नीचे उतरा, दरवाजा खुला और एक छायादार आकृति नजर आया अंदर, विद एक कैंडल लेके खड़ा था। उन लोगों ने कोई बातचीत नहीं की, ना अंदर वाले इंसान ने, ना मॉर्टिमर ने। द शैडोई फिगर बेकॉन्ड हिम इनसाइड, बस उस फिगर ने उसको इशारा किया अंदर आ जाओ। और फिर दोनों सीढ़ियों से ऊपर उठने लगे, और वो सीढ़ी क्रीकिंग कर रही थी, मतलब चर पर की आवाज आ रही थी। तो उस सीढ़ी से वो लोग ऊपर की ओर गए। तो यहीं पे हम लोग एंड करेंगे आज के क्लास को। इसके बाद वाला जो यूनिट है वो सेकंड पार्ट में। थैंक यू।